सरकार इस समय जो है जेब पे डकैती डाल रही है। सबसे बड़ी दिक्कत तो है कि गाड़ी का एवरेज नहीं आता है। दूसरी बात है कि गाड़ी साफ चलती नहीं है। अभी तक तो T20 वाले थे, एक हमारे समित साजे के लड़के, अब एक E20 वाले आ गए हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं दुर्गेश सिंह यादव, मोह लोकल टीवी पर आपका स्वागत है। अभी हाल फिलहाल हम देखें तो E20 पेट्रोल को लेकर घमासान तेज है। जो नागरिक हैं E20 पेट्रोल को लेकर तरह तरह की प्रतिक्रिया दे रहे हैं। हालांकि केंद्रीय मंत्री गडकरी जी ने इस मामले से खुद को अलग कर लिया है। और हाल फिलहाल देखें तो जो ट्रांसपोर्टर्स हैं 4 अगस्त को संसद घेराव करने की तैयारी में है। तो इसी को लेकर E20 पेट्रोल को लेकर हम आम लोगों से बात करना चाहेंगे, उनसे उनकी राय जानना चाहेंगे। देखें लोग क्या अपनी प्रतिक्रिया देते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम श्रेयान सिंह है। तो जब से E20 पेट्रोल चलन में आया है तब से आप गाड़ी में पेट्रोल तो भरा ही रहे होंगे जी। क्या कुछ परिवर्तन देखने को मिल रहा है? परिवर्तन तो हमारी गाड़ी में कोई देखने को नहीं मिल रहा है। माइलेज जैसे पहले देती थी वैसे अभी भी देती है। तो एक चीज़ मुझे ये बताइए, जो E20 पेट्रोल के मानक के अनुकूल जो गाड़ियाँ आ रही हैं और जो नॉर्मल हैं, इसमें कुछ अंतर है? हाँ, नॉर्मल वाली उतनी माइलेज नहीं दे रही है जितनी E20 वाली दे रही है। पुरानी वाली जो भी गाड़ियाँ हैं उसको पहले आप चेंज करवानी पड़ेगी, आपको नहीं लेनी पड़ेगी क्योंकि वो माइलेज नहीं देंगी। उससे आपका खपत ज़्यादा होगा पेट्रोल का। सर अपना शुभ नाम बताइए। मेरा नाम पीयूष कुमार उपाध्याय है। क्या कहना चाहेंगे? E20 पेट्रोल को लेकर लोग विरोध कर रहे हैं, क्या इससे कुछ प्रभाव पड़ रहा है? सरकार इस समय जो है जनता के जो है जेब पे डकैती डाल रही है। एक अभी तक तो T20 वाले थे, एक हमारे समित साजे के लड़के, अब एक E20 वाले आ गए हैं। इनके लड़कों का भी एथनॉल का बढ़िया उत्पादन है और इन्होंने जो है बिना पब्लिक के कंसेंट के और बिना कंपनियों को सूचित किए हुए E20 आज भी बिना उस ढंग के इंजन को बने हुए इन्होंने E20 मिलाना शुरू कर दिया। और मज़े की बात कि पेट्रोल का दाम भी कम नहीं किया और उसमें इथेनॉल और जो मिलाना शुरू किया इन्होंने, जिससे जबकि हमारा जापान जैसा देश जो है आज भी 5%, बड़े बड़े देशों में 5% इथेनॉल मिलाया जाता है और 10% के लिए रिसर्च हो रही है। और इन्होंने बिना किसी रिसर्च के, बिना किसी किए हुए जो है E20 कर दिया और पेट्रोल का दाम भी नहीं कम किया। और जैसा कि आज की डेट में जिसको अगर असली पेट्रोल लेना है उसका दाम 165 रुपये कुछ पैसे पड़ रहा है और उसमें इन्होंने 20% मिला के और पेट्रोल का दाम वही रखा है 102 रुपये। क्या कुछ दिक्कतें आपको देखने को मिल रही हैं? सबसे बड़ी दिक्कत तो है कि गाड़ी का एवरेज नहीं आता है। दूसरी बात है कि गाड़ी साफ चलती नहीं है और बार बार सर्विसिंग कराना पड़ता है। उसके इंजन से झंझनाहट की आवाज़ आती है, स्मूथली चलती नहीं है। यही तो है हमारी परेशानी। अब इसके बारे में तो जो काफ़ी इसके बारे में नॉलेज रखता है वही बताएगा। और इथेनॉल, और दूसरी बात है कि हम लोग यूट्यूब देखते हैं या जो सोशल मीडिया देख रहे हैं उसमें लोग भी बताते हैं कि नहीं, उसमें जो है इथेनॉल की मात्रा पेट्रोल में ज़्यादा मिलाई जा रही है। बहुत सारी है, नितिन गडकरी से भी लोगों ने सवाल इस पर पूछा है। उन लोगों ने वो भी जो है स्वीकार तो नहीं करते, लेकिन लोग आरोप भी लगाते हैं कि उनके बेटे की कंपनी है, ज़्यादा प्रॉफिट के लिए जो मानक दिया गया था कि धीरे धीरे उसमें पेट्रोल में जो इथेनॉल मिलाना है उसकी जगह पर एकाएक इन लोगों ने मिलाना शुरू कर दिया। लेकिन देखिए थोड़ा बहुत असर तो पड़ेगा ही। तो क्या जनता इस असर को झेलने के लिए तैयार है? नहीं, असर को तो झेलने के लिए हम लोग तैयार नहीं है। इसके पीछे सरकार की मंशा क्या आपको लग रही है? सरकार की मंशा सीधी सीधी यही है कि पब्लिक से ज़्यादा पैसा जो है उनकी जेब से निकालना, यानी रेवेन्यू जनरेशन किया जाए। बाकी आप जान ही रहे हैं कि अब जाके धीरे धीरे जो है गाड़ियाँ इथेनॉल ब्लेंडेड जो है पेट्रोल के साथ जो चलती हैं उसका फ्यूल पाइप वगैरह ख़राब हो जा रहा है जो पुरानी गाड़ियाँ हैं। तो अब बननी शुरू हुई है। तो इनको पहले यह करना चाहिए था कि पहले कंपनियों को इंस्ट्रक्शन देना चाहिए था कि आप उस ढंग का इंजन बनाइए जिससे यह पेट्रोल ये एब्जॉर्ब कर सके। लेकिन उन्होंने बिना कुछ किए और कंपनियों को अपने प्रभाव में लेके अपनी ताकत दिखा के और इन्होंने E20 लॉन्च कर दिया, जिससे गाड़ियाँ खराब हुई। आपने जल्दी सुना होगा कि अभी कंज्यूमर फोरम में एक आदमी की मारुति गाड़ी थी, वो ख़राब हो गई और उसको पूरा पैसा कंपनी ने दिया और हर्जाना भी दिया। लेकिन ऐसे कितने लोग हैं जो जा पाएंगे? और मैं अपना पर्सनल अनुभव बता रहा हूँ, जो मैं 500 रुपये का पेट्रोल डलवा के 1 हफ्ते चलता था, आज स्थिति होगी कि चौथे 5वें दिन खत्म हो जा रहा है, जिसका सीधा सीधा इम्पैक्ट ये समझ में आ रहा है कि एवरेज काफ़ी कम हो रहा है। लेकिन गडकरी साहब का ये कहना है कि वो चाहते हैं कि सारी गाड़ियाँ EV हो जाएं। बिल्कुल, बहुत बढ़िया है, लेकिन पहले आप उसको बनाएंगे तो पहले आप उस लायक तो गाड़ी को बनाएं। पहले आप इथेनॉल को एब्जॉर्ब करने वाली गाड़ी तो बनाएं कि उस ढंग का उससे कोई फर्क न पड़े। और EV अच्छी चीज़ है, लेकिन यह है कि
अभी ईवी की उतनी पहुंच नहीं है। और सबसे बड़ी चीज़ चार्जिंग की प्रॉब्लम है। पहले आपको इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना पड़ेगा, पहले आपको ईवी के चार्जिंग स्टेशन, जैसे आपने सीएनजी बनाया है तो सीएनजी के पेट्रोल पंप अब धीरे धीरे मिलने लगे हैं। ईवी के साथ प्रॉब्लम क्या है कि एवरेज किसी का 300 है, किसी का 250 है, तो हमें लखनऊ भी अगर जाना होगा तो हम बीच में कहाँ रुकेंगे और कहाँ भरवाएंगे। यानी आपका कहना ये है कि जो नॉर्मल गाड़ियां हैं, जो E20 मानक के अनुकूल गाड़ियां नहीं हैं, हाँ हाँ और अचानक ही एथेनॉल की सप्लाई देना, हाँ। उससे जो नॉर्मल गाड़ियां पूरी तरह से खराब हो रही हैं और वो स्क्रैप में चली जाएंगी बहुत जल्दी। क्योंकि नई गाड़ियां अभी तो 25 के बाद अभी वो बनाना शुरू की हैं। और कितने लोग हैं जिनके पास 25 के बाद गाड़ियां हैं? सबके पास तो पुरानी गाड़ियां पड़ी हुई हैं। यानी आपका कहना है कि सरकार को ये लागू करना चाहिए था, लेकिन उसके तो अनुसार व्यवस्था पहले ही बना लेनी हाँ, चाहिए। पहले व्यवस्था बना लेनी चाहिए थी। इंजन आपका ऐसा बनाना चाहिए था जो एथेनॉल को एब्जॉर्ब कर सके और गाड़ी को कोई नुकसान ना पहुंचाए। जैसे कि लोग, चूंकि अभी 4 व्हीलर में तो मैंने नहीं देखा है, और लोगों की शिकायत आ रही है कि उसका फ्यूल पाइप और काफ़ी चीज़ें जो प्लास्टिक की हैं वो सीरे की वजह से ख़राब हो जा रही हैं। और ऐसा हमको तो खुद का अनुभव है कि काफ़ी एवरेज काफ़ी कम हो गया है। ये थे पीयूष उपाध्याय जी, जिन्होंने E20 पर अपनी बात रखी। मैं दुर्गेश सिंह यादव, एडिटर इन चीफ moolocal.com।